morning everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science. Myself दमनप्रीत कौर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नोरसेट एग्जाम के बारे में कि नोरसेट जो आपका एग्जाम है वो आपका 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि नोरसेट एग्जाम क्या होता है, कि कितनी स्टेजेस में आपका वो एग्जाम्स होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन कंडक्ट कराता है, उनकी जॉब लोकेशन क्या है, कौन सी साइट पे आप इसके बारे में देख सकते हो, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जो नोरसेट एग्जाम है ये आपका 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। फर्स्ट होता है आपका प्रीलिम्स और सेकंड वन होता है आपका मेन एग्जाम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगी, कहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहती है और क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो फ्रेंड्स हमसे लास्ट तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। फर्स्ट हम बात करते हैं आपका जो नोरसेट एग्जाम है ये आपका ट्वाइस इन ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, कि यानी कि एक साल में ये आपका 2 बार होता है। एक होता है आपका अप्रैल में और एक होता है आपका सितंबर में, और ये आपका 2 स्टेजेस में किया जाता है, कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपका दिल्ली एम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो वो होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसके हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ पेपर कि जो प्रीलिम्स पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, कि जो प्रीलिम एग्जाम दिया जाता है नोरसेट के द्वारा ये आपका सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम्स है, कि जो जो स्टूडेंट्स आपकी प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं वो आपके आगे की तरफ यानी कि मेंस एग्जाम्स की तरफ चले जाते हैं। यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया, दैट इज ओनली अ क्वालिफाइंग एरिया, कि अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेन एग्जाम्स दे सकते हैं, और जो प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे प्रीलिम्स एग्जाम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जाम का होता है, इसमें आपको 100 ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको मिलेंगे आपकी नर्सिंग फील्ड के, और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे अदर सब्जेक्ट्स के। यानी कि अदर्स में अगर हम बात करते हैं कि जो 80% क्वेश्चंस होंगे वो तो आएंगे आपकी नर्सिंग फील्ड से, आपके नर्सिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, आपकी बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम नर्सिंग में 80 क्वेश्चंस तो आएंगे आपके उसमें से, और जो आपके 20 क्वेश्चंस है उसमें आपके मैथ, जीके, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 20 नंबर में। तो फर्स्ट हम बात करें कि कितनी टाइम ड्यूरेशन मिलती है, तो 100 ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जो ये 100 क्वेश्चंस हैं इनको हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो 100 ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके जो 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 एमसीक्यू जो होंगे वो तो होंगे आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स के, और जो अदर आपके 20 एमसीक्यू होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे आपके नॉन नर्सिंग पार्ट से। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, क्वालिफाई एग्जाम होता है, इसमें आपको आपके नर्सिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। अगर हम बात करें इनके सेक्शनल की, तो जो 100 ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इनको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, कि 100 ऑफ क्वेश्चंस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 20 क्वेश्चंस में इन 5 सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है। और ईच सेक्शन यानी कि एक सेक्शन के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 18 मिनट्स पर ईच सेक्शंस, कि 20 क्वेश्चंस आपके डिवाइड किए जाते हैं 5 सेक्शंस में, और देन आपको 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपका टाइम कितना दिया जाता है, आपको 18 मिनट्स। कि ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये आपका, कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम्स को देते हो, आपका जब फर्स्ट जो सेक्शन है आपका, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन में आपको देखने को मिलेंगे, कि आपको 18 मिनट्स में उन 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, और आफ्टर द 18 मिनट्स वो जो आपकी स्लाइड है वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी। देन आप किसमें चले जाओगे, आपके सेक्शन सेकंड में। आप सेक्शन फर्स्ट में आप फिर वापस नहीं आ सकते। तो टाइम मैनेजमेंट का भी आप जरूर ध्यान रखें। तो इस टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सेशंस की प्रैक्टिस करें। हम अपने चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराएंगे नोरसेट के एग्जाम्स के लिए, तो आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कि हम आगे नोरसेट एग्जाम के लिए एमसीक्यू सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जिन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उनको टाइम मैनेजमेंट करना भी आए और उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। हम बात कर रहे थे 5 सेक्शंस के बारे में, कि 18 मिनट्स में आपको एक सेक्शंस के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। देन आपकी जो स्लाइड है वो आपकी सेकंड सेक्शन में चली जाती है और आप फर्स्ट सेक्शन में वापस नहीं जा सकते। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट जरूर करें।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन एग्जाम्स के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स प्री एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर हम देखें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा प्रीलिम्स एग्जाम्स का, तो जितनी भी सीट्स हैं नोरसेट में, जितनी भी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जितनी पोस्ट होती हैं, उसका 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में। तो यानी कि सीट्स का आप 5 टाइम्स कर सकते हो कि उतने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं वो आपके मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन एग्जाम्स में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो आपको जो मेन एग्जाम्स होता है उसमें आपको 100 ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वो जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कि आपको कोई भी सिनेरियो बना के दे दिया जाएगा, देन आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और जो आपका मेन एग्जाम्स है उसमें से नॉन नर्सिंग के जो पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें 100 के 100 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग में से ही आते हैं। जैसे कि हमने प्रीलिम्स में बात किया था कि 100 क्वेश्चंस में से जो आपके 80 क्वेश्चंस है वो तो आपको नर्सिंग पार्ट में से देखने को मिल रहे हैं और जो आपके 20 क्वेश्चंस है वो आपको आपके नॉन नर्सिंग पार्ट से देखने को मिल रहे हैं। बट लेकिन मेन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। मेन एग्जाम में आपको 100 के 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ नर्सिंग पार्ट्स के, जिसमें आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया प्री एग्जाम्स के बारे में कि प्री एग्जाम्स को क्वालिफाई कैसे करते हैं। उसके लिए सीट्स का 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है। तो मेन एग्जाम्स के लिए आपको क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट का एग्जाम को क्वालिफिकेशन यानी कि 50% मार्क्स तो उसको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा हम मेरिट लिस्ट में मेरिट बेस पे मेन जो आपका मेन नॉर्सेट का जो एग्जाम होता है ये आपका मेरिट बेस पे निकलता है। जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आते हैं फिर उनको उनकी जॉब लोकेशन भी उनकी मेरिट लिस्ट के बेस पे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात करी प्री एग्जाम्स के बारे में, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्री में, मेन का क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपके किस किस सब्जेक्ट्स की ज्यादा वेटेज रहती है, किस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्स की बात करें तो प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम्स में आपके किस किस सब्जेक्ट की ज्यादा वेटेज रही है, ताकि जो स्टूडेंट है वो उसकी ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और नर्सिंग के साथ साथ आपको नॉन नर्सिंग पार्ट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो नर्सिंग पार्ट होता है वो तो सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन जो नॉन नर्सिंग होता है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी मेरिट लिस्ट चाहिए, आपको आपकी विल के अकॉर्डिंग अगर आपको एम्स इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आप उसके लिए नॉन नर्सिंग के साथ साथ आप नॉन नर्सिंग की भी प्रैक्टिस को कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहती है प्रीलिम्स के एग्जाम्स में और मेंस एग्जाम्स में। जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न्स होता है वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कौन कौन सी बुक है जो आप रेफर कर सकते हो, कहाँ से आप थ्योरी पढ़े, कहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कहाँ से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।